बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फुरकान फूड सीक्रेट। आज मैं आपके साथ इतनी मज़े की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ कि आज से पहले आपने इतनी मज़ेदार चने की दाल कभी नहीं खाई होगी। आज ही इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। इतनी मज़ेदार और टेस्टी बनती है कि आपके घर वाले जब ये रेसिपी खाएंगे तो यकीन करें 2 के बजाय 4 रोटियाँ खा जाएंगे और प्लेटें भी चाट जाएंगी। ये इतनी मज़ेदार बनती है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 पाव चने की दाल ली है, जिसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो लिया था और अच्छी तरह से हम वॉश भी कर लेंगे। इसको वॉश करने के बाद हमने इसको भिगोना है। अब यहाँ पर मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज लूँगी, जो कि साबुत ही इसमें रख दूँगी, और 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, वो भी इसी तरह से हम रख देंगे। 5 से 6 हमने लहसुन की तुरियाँ ली हैं और 2 अदद हमने हरी मिर्च ली है। नमक टेस्ट के मुताबिक और हल्दी आधी चम्मच इसमें ऐड कर देंगे। 2 गिलास हम इसमें पानी डाल देंगे। आधा गिलास आप फिर भी एक्स्ट्रा इसके ऊपर पानी इसमें डाल दें। कुकर बंद करके चूल्हे पर 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद मैंने कुकर खोल लिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा मसाला था वो अच्छी तरह से गल चुका है। और इसके बाद हम ये सारा मसाला निकाल लेंगे। बहुत ही यूनिक तरीके से हम चने की दाल को रेडी कर रहे हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। और ये सारा मसाला हम चॉपर में अब पीस लेंगे। दरदरा सा हमने इसको पीसना है, ज़्यादा पेस्ट हमने नहीं बनाना, बस हल्का सा हमने इसको पेस्ट करना है, क्योंकि ये पहले से ही गला हुआ है। यहाँ पर मैंने 1 कप घी ले लिया है। घी या ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल है आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गरम घी में हमने वो मसाला इसमें डाल दिया है और इसको अब हम अच्छी तरह से तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे, क्योंकि हमारा जो मसाला है वो ऑलरेडी पका हुआ है। 1 चम्मच इसमें सुरख मिर्च और आधी चम्मच में इसमें हल्दी मज़ीद ऐड कर दूंगी, क्योंकि आधी चम्मच हल्दी हमने पहले भी ऐड की हुई है। तो अब इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो मसाला अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुका है और इसको भूनते हुए तकरीबन मुझे 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। और इसी दौरान में इसमें 1 चम्मच साबुत धनिया जो मैंने मोटा मोटा कूट लिया था वो इसमें डाल देंगे। अब मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और अब हमने जो इसमें दाल रखी हुई थी वो ऐड कर देनी है और दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और चूल्हे का फ्लेम फुल कर देंगे। दूसरी तरफ मैंने एक फ्राई पैन लिया है और उसमें मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्च ले ली है। हरी मिर्च को हल्के हल्के से कट ज़रूर लगा लेना, वरना ये उड़ती फिरेंगी इधर उधर। और आधी चम्मच में इसमें ज़ीरा शामिल कर दूँगी। इन दोनों चीज़ों को सिर्फ खुशबू आने तक पकाना है और इसके बाद हम दाल में इसको डाल देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की खुशबू आ रही है और इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है कि आप एक बार इस रेसिपी को बना कर देखेंगे। इतनी टेस्टी होती है कि आप उंगलियां भी चाट जाएंगे। अब इसके बाद मैं इसमें कुछ चीज़ें और शामिल करूँगी। 1 चम्मच ज़ीरा हाथों में रगड़ लें, इस तरह से इनके मुंह टूट जाते हैं तो ज़्यादा खुशबू देते हैं। तो ज़ीरा ऐड करने के बाद हमें इसमें हरा धनिया भी, जो कि मैंने वॉश करके रखा हुआ था, डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार हमारी चने की दाल बनके रेडी है और बहुत ही जल्दी बनके रेडी है। सिर्फ 15 से 20 मिनट में हमारी मज़ेदार चने की दाल बनके तैयार है। ढाबा स्टाइल में होटल से भी ज़्यादा मज़ेदार बनके तैयार होती है। आप इसे रेसिपी को एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो दाल हमारी यहाँ पर बिल्कुल तैयार है और अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। और अब आप इस दाल को नरम नरम पतली पतली रोटियों के और सलाद के साथ भी नोश फरमा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार चने की दाल बनके रेडी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।